नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। वक्त हो चुका है प्राइम टाइम बुलेटिन का, तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। वाराणसी में जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने ज्ञानवापी सर्वे मामले में आदेश दे दिया है। जिला जज ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सुनवाई करते हुए 26 मई की तारीख दी है। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों पक्षों से कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट पर आपत्ति मांगी है। वहीं वादी पक्ष की सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साक्ष्य की रिपोर्ट भी उपलब्ध करवाने की बात कही है। एप्लीकेशन है 7/11 का केस की मेंटेनेबिलिटी और पोषणीयता और 7/11 का जो प्रश्न है उस पर सुनवाई 26 तारीख से होगी। साथ ही साथ जो मेरा कोर्ट से निवेदन था कि कमीशन की रिपोर्ट में भी ऑब्जेक्शन मंगाया जाए, कोर्ट ने उस पर भी दोनों पक्षों से कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ऑब्जेक्शन दें और जो वीडियोग्राफी और जो सीडी है, फोटोग्राफी की सीडी, वो भी हमें प्रोवाइड की जाए। उसके लिए भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। उन्होंने अपना पक्ष रखा है, हमने अपना पक्ष रखा है और न्यायालय से हम लोग को ये कहा गया है कि 26 से सुनवाई शुरू होगी, तो हम लोग को खुशी है कि जल्दी सुनवाई होगी, जल्दी हम लोग को न्याय मिलेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बाराबंकी के मदरसा मिसबाहुल उलूम में पढ़ाई शुरू होने से पहले छात्रों से राष्ट्रगान कराया जा रहा है। बच्चे राष्ट्रगान करने के बाद पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने आदेश दिया था कि सभी मदरसों में पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान करवाया जाए। इस मौके पर मदरसे के प्रिंसिपल, स्टाफ और बच्चों ने सरकार के इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि हमें राष्ट्रगान गाकर फख्र महसूस होता है, साथ ही एक नई ऊर्जा मिलती है। प्रिंसिपल ने कहा कि हमारे मदरसे में पहले से ही राष्ट्रगान होता आ रहा है और भारत माता की जयकारी गूंजते हैं। वहीं बलिया के जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडे ने राशन कार्ड के समर्पण पर स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि अभी तक इस तरह का कोई आदेश नहीं मिला है। लोग राशन कार्ड के समर्पण पर भ्रम फैला रहे हैं। शासन से राशन कार्ड समर्पण के संबंध में अथवा रिकवरी के संबंध में, यदि कोई अपात्र अपना राशन कार्ड बनवा लिया है तो उससे रिकवरी के संबंध में कोई निर्देश, कोई आदेश प्राप्त नहीं है। राशन कार्डों की जांच एक नियमित प्रक्रिया है जो हर वर्ष अपात्रों को हटाकर उनके स्थान पर पात्रों को जोड़ने के संबंध में निर्देश प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू होने के बाद इस संबंध में एक्सक्लूजन क्राइटेरिया निर्धारित हुई है, जिसमें पात्र गृहस्थी श्रेणी के अंतर्गत आयकर दाता, ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख वार्षिक से अधिक आय करने वाले परिवार, शहरी क्षेत्र में 3 लाख वार्षिक से अधिक आमदनी करने वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनके घर में किसी तरह का कोई 4 पहिया वाहन हो अथवा ट्रैक्टर हो या हार्वेस्टर हो, जिनके घर में एसी लगा हो या 5 kVA जनरेटर लगा हो या 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो, ऐसे परिवार पात्र गृहस्थी श्रेणी के एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आते हैं और उनके घर में पात्र गृहस्थी श्रेणी का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए। अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां मेरठ हाईवे पर गांव बराल के पास दर्दनाक हादसा हो गया। केदारनाथ दर्शन करने जा रहे परिवार की कार का भीषण एक्सीडेंट हो गया। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। 3 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही डीएम, डीआईजी समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं सीएम योगी ने भी हादसे पर ट्वीट कर दुख जताया है। आज बुलंदशहर मेरठ हाईवे पर सुबह लगभग 4:30 बजे एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है। एक स्कॉर्पियो में एक परिवार के लगभग 10 लोग सवार होकर के केदारनाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे। एक खराब होकर के किनारे ट्रक खड़ा हुआ था, उसमें स्कॉर्पियो टकरा गई और मौके पर 2 बच्चे, एक महिला और 2 पुरुष समेत 5 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 लोगों को मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मैं और एसएसपी साहब पूरी टीम के साथ पूरा राहत बचाव कार्य कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबाद बॉर्डर पर युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक की पहचान रिंकू के रूप में हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बांदा पुलिस और प्रशासन की मिली भगत से शहर में अतिक्रमण के नाम पर लोगों की झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रशासन की माने तो सड़क पर अतिक्रमण कर रहे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं पीड़ित व्यापारियों का कहना है कि उनकी आजीविका पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलाया है, जिससे उनकी आजीविका छिन गई है। वहीं व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा समर्थित बड़े नेताओं और पूर्व विधायक का अतिक्रमण नहीं हटाया गया।
करना चाहता हूँ माननीय योगी जी से कि ये जो पक्षपात हो रहा है यहाँ पे, जो नाली के पीछे डब्बे हमारे रखे हुए थे जिससे हमारा बच्चों का जीवन यापन होता था, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, ना कोई खाने पीने कोई चारा है। इन ज़बरदस्ती ये शासन ने, हमारा शासन प्रशासन ने ये डब्बा हमारा ज़बरदस्ती तोड़ के भरवा के ले गए जो नाली के पीछे था, और जिसका मुकदमा भी चल रहा है वहाँ पे। हमको इश्तिहार नहीं मिल पाया, लेकिन इन लोगों ने अपने जोर ज़बरदस्ती में एक इसी लाइन में यहाँ पे विधायक का, भूतपूर्व विधायक का डब्बा रखा हुआ है, उसकी वजह से सबके डब्बे छोड़ दिए, केवल हमारा डब्बा ही खास तौर से उन्होंने नाली के पीछे जो रखा था वो तोड़ फोड़ के यहाँ से ले गए। अब ये बता दे सरकार कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे और हम लोग क्या खाएंगे। उन्नाव में टिकाना गांव की रहने वाली नर्स का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसकी सूचना मिलते ही परिजन भड़क गए और पुलिस पर बिना सूचना के पोस्टमार्टम कराने का आरोप लगाया। बता दें कि 30 अप्रैल को बांगरमऊ कस्बे के दुल्लापुर स्थित न्यू जीवन हॉस्पिटल में काम करने गई युवती का शव छत पर लटकता हुआ मिला था। मृतका की मां की तहरीर पर अस्पताल संचालक सहित 5 लोगों पर दुष्कर्म और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस पूरे मामले में मृतका का प्रेमी ही हत्यारा निकला था। वहीं बरेली के बहेड़ी में झोला छाप डॉक्टर और बिना पंजीकरण के चलाए जा रहे अस्पताल पर कार्रवाई की गई है। सीएचसी अधीक्षक ने अस्पताल को सील कर दिया, वहीं अस्पताल संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि झोला छाप डॉक्टर के अस्पताल में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे ने कार्रवाई की है। अगली खबर है बाराबंकी से। दरअसल बाराबंकी के कुर्सी थाना क्षेत्र के बाबूपुर मजरे दरावा गांव में अज्ञात हमलावरों ने मंदिर के पुजारी की निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यही नहीं, हत्यारे मंदिर में लगा घंटा भी चुरा ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसपी अनुराग वत्स ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को पकड़कर घटना का खुलासा किया जाएगा। हमारे गांव के बाबा बालक दास इसी कुटिया पर थे, 10 सालों से रह रहे हैं। इसके बाद आज इनकी घटना हो गई है। इनको चोरों ने इनका घंटा खोला, बाबा जग गए। इसी प्रकरण में बाबा को मार दिया गया। देखिए, आज सुबह ये थाना कुर्सी क्षेत्र में एक सूचना मिली कि गांव बाबूपुर पड़ता है। यहाँ पर एक व्यक्ति जिनका नाम बालक राम यादव है, जो इस गांव के ही रहने वाले हैं। इस गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष है, जिसको लोग देवस्थान के नाम पे पूजते हैं। यहाँ पर लोग आके पूजा करते हैं। उनका शव पड़ा है। इस सूचना पर तत्काल लोकल पुलिस और सभी ऑफिसर्स फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल निरीक्षण करने आए हैं। और घटनास्थल निरीक्षण करने से अब तक ये पता चला है कि इनके सर पर ईंट या किसी इस प्रकार की चीज़ से मारा गया है, जिससे इनको चोट लगी है और उसके बाद उस चोट के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। यहाँ पर डॉग स्क्वाड के साथ में हम लोग हैं और घटनास्थल का पूरा डिटेल्ड इंस्पेक्शन किया जा रहा है। अभी जो हमारा डॉग एंड डॉग हैंडलर है, वो कुछ लीड्स पे यहाँ घटनास्थल से दूसरी जगह पर गए हैं, जो क्लू है उनके आधार पे। और अन्य सभी पहलुओं पर इस घटना की हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी इस घटना में इन्वॉल्व है, जल्दी उनको पकड़ के इस घटना का खुलासा किया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बुलंदशहर के थाना छतारी स्थित गांव में कक्षा 1 की मासूम छात्रा से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी की उम्र 45 साल है। आरोपी ने बच्ची को बहला फुसलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। देखिए, एक 4 साल की बच्ची के साथ एक लगभग 45 साल के उसी के पड़ोसी युवक के द्वारा रेप करने की बात प्रकाश में आई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। उसका मेडिकल परीक्षण आज कराया जा रहा है। इस प्रकरण को हम लोग बहुत ही सीरियस तरीके से ले रहे हैं और हमारी कोशिश है 7 दिनों के भीतर इसमें आरोप पत्र लगा दिया जाए और 60 दिन के भीतर इसमें सजा करा दी जाए। वहीं बरेली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के कोहाड़ा पारी चौकी में पुलिस की पिटाई से नाराज युवक ने चौकी परिसर में पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। बता दें कि 2 पक्षों में मारपीट के बाद सिपाही गौतम गिरी ने युवक को थाने में बंद कर दिया था। इस मामले में एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया है। चौकी कोहड़ापीर के अंतर्गत एक व्यक्ति हैं कुलदीप, ये शराब के नशे में चौकी पर आए और वहां पर ये अपना कुछ ज्वलनशील पदार्थ भी लेके आए थे और उनके द्वारा एक सिपाही के ऊपर आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है और इस वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा जो मौके पर थी, उनके द्वारा उनको आत्महत्या करने से रोका गया और इसमें जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा बताया गया कि कोई प्रकरण झगड़े का 2 पक्षों का है और उसमें सिपाही के द्वारा उनसे बदतमीजी की गई और दुर्व्यवहार किया गया। इसमें जो सिपाही हैं उनके खिलाफ
रिपोर्ट लेकर कार्रवाई की जा रही है, आगे कार्रवाई भी की जा रही है और अगर उसमें ये दोषी साबित होंगे तो उनके ऊपर भी और कठोर कार्रवाई की जाएगी और संपूर्ण प्रकरण की जो जांच है वो क्षेत्राधिकारी प्रथम के द्वारा इसमें की जा रही है और तब तक के लिए जो सिपाही हैं उनको पुलिस लाइन भेज दिया गया है। कन्नौज में नगर पालिका के नाम पर ऑटो चालकों से उगाही की जा रही है, वहीं अवैध वसूली के चक्कर में चालकों से मारपीट भी की जा रही है। इसी कड़ी में ऑटो चालकों ने वसूली का विरोध करते हुए चक्का जाम कर दिया। चालकों की हड़ताल की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसडीएम ने नाराज चालकों को समझाया और समस्याओं को जल्द निपटाने का आश्वासन दिया। इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो नई गाइडलाइंस आई हैं इनके द्वारा अवैध रूप से नगर पालिका क्षेत्र में बस स्टैंड के सामने जीटी रोड के सामने पार्किंग कर दिया जाता था, जिससे आम जन के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती थी। कभी किसी दिन एक्सीडेंट हो जाता था, तो इस तरह उद्देश्य से इनको कहा गया कि आप लोग अपने वाहन को गलत जगह पार्किंग न करें, आप लोग मूविंग में रहें। तो उसके विरोध स्वरूप इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। इनकी समस्याओं पर जो इन्होंने अपने ज्ञापन में लिखा है, जल्दी हम लोग सार्थक रूप से विचार विमर्श करके इसका हल करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में फर्जी डॉक्टर की लापरवाही से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। विवाहिता की मौत के बाद आक्रोशित परिवार वालों ने जमकर हंगामा काटा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और हंगामा कर रहे परिजनों को किसी तरह शांत कराया। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने खून की कमी बताकर महिला के लगातार खून चढ़ा दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और हालात बिगड़ने पर महिला की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों में लिखित समझौता करा दिया। हापुड़ पुलिस की सर्विलांस सेल ने 2 अलग अलग थानों में कार्रवाई करते हुए आईपीएल मैचों में सट्टा लगाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 3,90,000 रुपए नगद, 2 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन और सट्टे का हिसाब किताब रखने वाली पर्चियां बरामद की हैं। वहीं सटोरियों से 2 कार भी बरामद की गई हैं। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी अपना सट्टे का धंधा इन्हीं गाड़ियों में घूम घूम कर करते थे। ये हापुड़ देहात और सिंभावली थाना क्षेत्र से 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे जो 4 अभियुक्त हैं, इनसे टोटल जो कैश की बरामदगी हुई है वो 3,90,000 रुपये हुई है। उसके अलावा उनके पास से 2 गाड़ियाँ और 15 मोबाइल इनसे बरामद हुए हैं और इनसे 2 लैपटॉप और एक जो रजिस्टर है जिसमें ये हिसाब किताब जो सट्टे का मेंटेन करते थे वो भी इनसे बरामद हुआ है। इसमें जो सिंभावली थाना क्षेत्र में जो अभियुक्त पकड़े हैं उसमें एक का नाम नाजिम है और दूसरा तनवीर है और जो हापुड़ देहात की टीम ने 2 लोगों को जो गिरफ्तार किया है उसमें एक आकाश है और दूसरे रविंद्र हैं। इसमें अन्य लोग भी गैंग में कुछ आइडेंटिफाई हुए हैं जो यहाँ हापुड़ से भी खेलते हैं और आगे बुकीज़ के माध्यम से वो खिलवाते हैं। कुछ इसमें गाज़ियाबाद के लोग हैं और कुछ दिल्ली के हैं। तो इसमें फर्दर इसमें जो इनकी चैट्स हैं, व्हाट्सएप चैट, उनका भी एनालिसिस करके जो भी लोग इसमें फर्दर इन्वॉल्व होंगे जो इस पूरे गैंग को चला रहे हैं उसके खिलाफ भी हम आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। वहीं हमीरपुर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की, जहां डीएम और एसपी ने बस स्टैंड के फुटपाथ पर लगी दुकानों को हटवाया, दोबारा अतिक्रमण न करने की हिदायत भी दी। हम लोग फूड ट्रेडिंग पे निकले थे, अभी शाम को हैं एसपी साहब, एडीएम साहब, एडिशनल एसपी, एसडीएम फोर्स वगैरह, तो उसमें कई जगह हमने देखा सड़क पे लोगों ने अवैध अतिक्रमण भी कर रखा है। तो उन लोगों को बताया गया, लोगों ने समय मांगा, 1 दिन का 2 दिन का, सब लोग हटा लें। कुछ लोग स्वेच्छा से हटा भी रहे हैं और हम लोगों ने ये भी कहा है कि जो लोग नहीं मानेंगे उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर है लखीमपुर खीरी से, जहां रमिया बेहड़ सीएचसी में प्रशिक्षण पर गई आशा बहुओं को कुर्सी तक नसीब नहीं हुई। आशा बहुओं का जमीन पर बैठा वीडियो वायरल हुआ है। वहीं रामपुर में जल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य मुस्तफा हुसैन ने प्राणपुर पुल के अप्रोच मार्ग पर पत्थर कार्य करवाए जाने की मांग की है। प्राणपुर पुल पर जिला पंचायत सदस्य मुस्तफा हुसैन के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया और कहा कि बरसात होने के कारण प्राणपुर की अप्रोच मार्ग धंस गई है। अगर समय रहते पत्थर कार्य नहीं करवाया गया तो बरसात में सैदनगर टांडा क्षेत्र के लाखों लोगों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट जाएगा। पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर रामकृष्ण भारद्वाज ने जनपद सोनभद्र का वार्षिक निरीक्षण और भ्रमण किया। पुलिस उप महानिरीक्षक ने पुलिस लाइन के कार्यालय की पत्र व्यवहार शाखा, आंकिक शाखा, अभियोजन शाखा, अपराध शाखा का निरीक्षण किया। साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आज और कल मेरा जनपद सोनभद्र के अंदर में 2 दिन का प्रवास है, जिसके अंदर में वार्षिक निरीक्षण जो हमको करना होता है वो हम करें, यहाँ पर आज कर रहे हैं। इसके अंदर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का इंस्पेक्शन,
डिफरेंट उसकी शाखाओं का इंस्पेक्शन, क्राइम मीटिंग लेना, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बैठ करना, पत्रकार बंधुओं से बैठक करना, पेंशनर से बैठक करना, पुलिस लाइन के अंदर में इंस्पेक्शन करना और 2 थाने जो कि इस समय गोरावल और चोपन है उनका थाने का इंस्पेक्शन भी इसमें इंक्लूड होता है। इसी के साथ इस प्राइम टाइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।